कृष्ण और कालिया नाग की विस्तृत कहानी। यमुना नदी, जो कि पवित्र और जीवनदायिनी मानी जाती है, एक समय बहुत संकट में थी। उसका पानी काला हो चुका था और उसमें विष घुल चुका था। यह विष नदी के पानी को जीवन के लिए हानिकारक बना रहा था। इस विषैले जल ने न केवल यमुना के जलचर प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी इस परेशानी से जूझ रहे थे। जल पीने के लिए तरस रहे लोग, पशु पक्षी और मछलियां भी इस संकट से ग्रस्त थे। इस परिस्थिति में नदी का पानी जीवन देने वाला नहीं, बल्कि मौत का कारण बन गया था। कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किए। वे अपने गोप मित्रों और गायों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। कृष्ण हमेशा अपनी लीला और चमत्कारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने देखा कि यमुना में विष फैल चुका है, तो उनका मन दुहक और क्रोध से भर गया। उन्होंने तय किया कि अब वह स्वयं इस संकट का समाधान करेंगे और यमुना को विष मुक्त करेंगे। कृष्ण की यह योजना सुनकर उनके दोस्तों और साथियों को चिंता हुई। वे डर रहे थे कि कालिया नाग जैसे शक्तिशाली और जहरीले नाग से कृष्ण की लड़ाई कैसे हो सकेगी। लेकिन कृष्ण का मन मजबूत था और वे किसी भी खतरे से नहीं डरते थे। कृष्ण ने यमुना के पास एक पेड़ पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वे पानी में उतरे, कालिया नाग की उपस्थिति महसूस हुई। कालिया नाग यमुना के भीतर एक गहरे स्थान पर रहता था। उसका विष यमुना के पानी को काला कर देता था। कालिया ने जब कृष्ण को नदी में प्रवेश करते देखा, तो वह चिढ़ गया और उसने कृष्ण को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तुरंत हमला किए। कालिया नाग ने अपनी शक्तिशाली फनों से कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की। उसका विशाल शरीर और जहरीला पानी किसी भी सामान्य इंसान को खत्म कर सकता था। लेकिन कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, कभी भी किसी भी खतरे से नहीं डरते थे। कृष्ण ने बड़ी चतुराई से कालिया के सभी हमलों से बचते हुए उसे अपनी शक्ति का एहसास कराना शुरू किया। जब कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कालिया के फनों को तोड़ा और उसे अपने कदमों से दबा दिया। कालिया नाग ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह कृष्ण के सामने थक चुका था। फिर कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिए। यह दृश्य सभी के लिए चमत्कारी था। कृष्ण के नृत्य की लय और उनके पैरों की गति ने कालिया नाग को पूरी तरह से थका दिया। कालिया, जो पहले से ही शक्तिशाली था, अब कमजोरी महसूस करने लगा। इतना होने के बाद कालिया की पत्नियां, जो नदी के पास खड़ी थीं, कृष्ण के पास आईं और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने पति के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, हे भगवान कृष्ण, हमारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन कृपया उन्हें जीवन दान दे और उन्हें यमुना से दूर भेज दे। कृपया हमें माफ करें। कृष्ण ने उन पत्नियों की बातों को सुना और अपनी करुणा से कालिया को जीवन दान देने का निर्णय लिया। कृष्ण ने कालिया से कहा, तुमने यमुना के पानी को विषैला बना दिया था और उसे जीवनदायिनी के बजाय मृत्यु का कारण बना दिया था, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तुम्हें यमुना छोड़कर रामनग द्वीप जाना होगा। वहाँ तुम जीवन भर शांति से रह सकते। तुम अब किसी को हानि नहीं पहुँचाओगे। कालिया और उसकी पत्नियां कृष्ण के चरणों में गिर गए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिए। फिर वे यमुना छोड़कर रामनग द्वीप की ओर चल पड़े। कृष्ण के आदेश के अनुसार कालिया नाग और उसकी पूरी परिवार ने यमुना को छोड़ दिया और नदी फिर से शुद्ध हो गई। जैसे ही कालिया और उसकी पत्नियां यमुना से बाहर गए, नदी का पानी पहले जैसा शुद्ध हो गए। यमुना फिर से जीवन का प्रतीक बन गई। जलचर फिर से खुशहाल हो गए और गांव के लोग भी फिर से साफ पानी पीने के लिए खुश हुए। इस घटना के बाद कृष्ण ने यह भी दिखाया कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर किसी के पास सच्ची शक्ति और ईमानदारी हो, तो वह बुराई को हराकर अच्छाई की विजय सुनिश्चित कर सकता है। कृष्ण का यह कार्य न केवल यमुना नदी को शुद्ध करने के रूप में देखा गया, बल्कि यह सिखाता है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य सिर्फ पृथ्वी की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए भलाई करना है।